डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अवर चैनल कौशल जी की क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में साइंस के जितने भी वन लाइनर हैं जो आज से पहले एग्ज़ाम्स में आपके आ चुके हैं डीएलएड एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ और हिंदी के आपके जो पेपर हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी 1 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे, यानी कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको हम अपनी वीडियो में कंप्लीट करा रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप इन सारे पार्ट्स को देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि डीएलएड में क्या होता है कि सारे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर लोगे तो भी आप अपने नंबर अच्छे गेन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंस से, ठीक है। और ये आपका पार्ट 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके लिए है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। चलिए देख लेते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आखिर क्या होता है। देखिए, वर्षा के जल को संग्रह करने की एक तकनीक है, ठीक है। क्या है? जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रह यानी कि इकट्ठा करने की एक तकनीक ही होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्षा के जल को टैंकों में, तालाबों में इकट्ठा किया जाता है जिससे पानी की कमी पूरी की जा सके, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और 1 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, बस आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। या फिर आप पूरा ओवरऑल समझ लीजिएगा और समझने के बाद में आपको सिंपल सी भाषा में लिखना है कि जो वर्षा का जल होता है उसको इकट्ठा करने की यानी कि संग्रह करने की जो तकनीकी होती है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। और अगर 2 नंबर में आता है तो आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन जो उसका होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि वो अनिश्चित होता है। तो पदार्थ का आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर होगा द्रव अवस्था। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था, ठीक है। देखिए, इससे पहले आपको समझना होगा कि अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से आपसे पूछा गया है कि आकार और आयतन के बारे में। तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 में से एक ना एक के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है ठोस, ठीक है, जिसमें आपका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, वो होता है ठोस। बात करेंगे गैस की, तो गैस में क्या होता है? आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ द्रव ऐसा है जिसमें आकार निश्चित होता है और आयतन अनिश्चित होता है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। देखिए, ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, इसको आप लोग याद रखना है। और इन तीनों में से एक ना एक ज़रूर पूछा जाएगा, 100% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चाहे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या फिर आपको 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाए, आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि आकार और जो आयतन होता है, ठीक है, आकार आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित, ठीक है, दोनों निश्चित होते हैं। और द्रव में आपका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, और आयतन आपका अनिश्चित होता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है गैस, जिसमें आपका आकार और आयतन
ठीक है, दोनों ही आपके अनिश्चित होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि आपका ठोस जो होता है वो आपका आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव में आपका आकार निश्चित होता है और जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। गैस में आपका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपका दोलन गति किसे कहते हैं, ठीक है। दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दोलन गति क्या होती है कि किसी आधार से लटकाई हुई वस्तु को आगे पीछे बार बार एक ही पथ पर गति करना दोलन गति कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है लटकन, झूला, या फिर सबसे बड़ा दोलन गति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि जो आपने घड़ी देखी है ना, जो घड़ी होती है उसका पेंडुलम जो इधर से उधर घूमता है ना, दाएँ से बाएँ, जैसे कि ये आपकी वॉच है और इसमें ये पेंडुलम लगा होता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है, ठीक है, देखा है ना। तो वो इस तरीके से दोलन गति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर से ज़रूर आपके क्वेश्चन आएंगे। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और यौगिक जो होता है इसके एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कि नमक हो गया, ठीक है, जैसे कि नमक हो गया, जल हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो ये श्वसन क्रिया द्वारा होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है, श्वसन क्रिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन की दर को उसकी दिशा और गति दोनों की दृष्टि से गति को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग दोलन गति, और दोलन गति के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि तलछटीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, अशुद्ध तरल में भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं और हल्के जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, उसे हम लोग तलछटीकरण कहते हैं। अब आपका काम है, आप लोग सभी लोग, मुझे जिसको भी पता है वो तलछटीकरण का एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है और कितनी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर हम लोग क्यों लगाते हैं, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि हमारी कितनी तैयारियां हो गई हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर हम अच्छे से दे पा रहे हैं और कितने नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसीलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। जो आपका लट्टू होता है ना, ऐसे देखो, अच्छा नहीं बनाया, लेकिन ऐसे 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 घूमता है, इसको घुमाओ तो लट्टू, जो लट्टू होता है वो किस प्रकार की गति होती है, तो वो होती है आपकी घूर्णन गति, ठीक है। जो घूमता है, गोल गोल चक्कर लगाए, वो होता है घूर्णन गति। चलिए, और लट्टू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में जो 5 होती हैं, यानी कि 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, ठीक है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे कि इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है कि ऑर्गन्स पूछे जाते हैं, 5 ऑर्गन्स होते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है वो विषाणु को कहा जाता है, यानी कि वायरस को, ठीक है। आप वायरस भी लिख सकते हैं, विषाणु या फिर, अरे गलत लिख गया, आप विषाणु या फिर वायरस, ठीक है, विषाणु लिख सकते हैं या फिर वायरस लिखकर आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में भी पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही कवर कराएंगे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा। फिलहाल ये वीडियो भी कंप्लीट नहीं है, तो हम इसका सेकेंड पार्ट डालेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।